जैन दिगंबराचार्य, न्यायाचार्य, भगवत कवियों में तीर्थंकर, आप मीमांसा ग्रंथ में 78वें श्लोक में समझा पुनपि अनेकांत विक्रम अनेकांत को दिखाने के कहते हैं। क्षेत्र हो गया ना, तो 75 में हो चुका है। विशिष्ट विषय है और आचार्य महाराज को देखो आशीष समझ की प्रज्ञा को हार्दिक तराजू तोड़ने वाले, हल जोतने वाले की बुद्धि अपनी है, अपने स्तर पर वो भी महत्वपूर्ण है। उनके बिना सामान्य गृहस्थी जीवन नहीं जी सकता। शरीर की पोषण उन्हीं से होता है, लेकिन बुद्धि का पोषण हल जोतने वाले, तराई तोड़ने वाले से नहीं होगा। बुद्धि का पोषण तो लेखनी से लिखने वालों को लाभ। विज्ञावंत लोग होते हैं, हजारों पर लाखों पर एक होते हैं। जीवन ऐसा जिया जो सामान्य माता पिता दादा दादी जी करके संतान जन्म लेके मर गए, वो क्या जीवन है? जीवन ऐसा बन के जियो तो एक समंत बंध के माता पिता ने एक समंत बंध दिया, उसका सारे विश्व को स्याबाद दूसरे अलंकृत कर दिया। ऐसा जीवन जियो। अर्थ ही कमाना तो ऐसा कमाना कि चामुंडा जैसा एक गोमटेज बाबू स्थापित किए, विश्व में जय नाम रहता है। साधना ही करो तो ऐसी साधना करो भगवान बाहुली स्वामी जैसे। सदियों सदी याद करें सामान्य जीवन क्या जीवन। सामान्य में विशेष को देखना चाहिए। सामान्य सामान्य विशेष उत्पन्न होता है, विशेष को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है। इसलिए विशेष दृष्टि बनाना चाहिए। विषय के सामने संतुष्ट होना चाहिए, उसे दूर होने के लिए तत्व निर्णय में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट रहना चाहिए, जिससे आगे महाज्ञानी बने। तत्व ज्ञान में असंतुष्ट रहना चाहिए महाज्ञानी बनने के लिए। इसलिए कुंज कुंज की दृष्टि है, कुंज पात की भी दृष्टि भी होना चाहिए, अकलंक की भी दृष्टि होना चाहिए, विद्यानंद की भी दृष्टि होना चाहिए, अमृतसर स्वामी की दृष्टि होना चाहिए। अल्प व्यय में संतुष्ट हो जाएंगे लोग तो क्या कर पाएंगे? जो पानी की बूंद अमरकंटक से निकली वो वहां की वहीं विलीन हो जाए तो कौन सी खाड़ी में गई नर्मदा? कौन सी खाड़ी में गई नर्मदा? गुजरात में खंबा नर्मदा। गंगा गई है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की ओर कौन गई? गंगा। और गुजरात में गई है कौन? नर्मदा। और गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। हिमालय से निकलती गंगा वो वहीं विलीन हो जाए तो बंगाल की खाड़ी में कौन जाएगा? समुद्र में कौन प्रवेश कर पाएगा? ऐसे भाई सरस्वती जीवन प्रारंभ हुआ प्रज्ञा का, एक बूंद वहीं संतुष्ट हो गए
तो फिर महाकाव्यों के सागर में तुम्हारा स्थान कहाँ होगा? काव्यों नदी में प्रवेश होना चाहिए। ये तुम जैसे युवा मुनि है, सुनो, आप जैसे मनीषी युवा विद्वान ब्रह्मचारी गण युवा मुनिराज, आप लोगों का बीज शुरू हुआ है। एक वैशाली भगवान मंदिर की भूमि पर एक केले के फूल को मैंने देखा। वो बिनी केले के फूल को जब हमने देखा तो उसमें ऐसे रेसे निकल रहे थे, रेसे धागे जैसे, यदि बेही रेसे विलीन हो जाते तो मोटे केले कहाँ खाने को मिलते। देखा तो जे रेसे से निकल रहे थे और बे रेसे इतना मोटे केले बन के आ गए। समझ रहे ना? ऐसे बालक तुम रेसे से प्रारंभ हो तो विशाल फल के रूप में उत्पन्न हो। तुम्हारा ज्ञान जैनियों के बीच में नहीं, विश्व के बीच में आना चाहिए। साधु वर्ग कहाँ बोले? इधर देखो, साधु वर्ग, आप इस बात को आंखों से देखो ना, साधु वर्ग कहाँ फैल है? पान के ठेले वाले बुद्धि वाले साधु फैल है। जिस बेचारा गरीब ने पान के ठेले का व्यापार कर लिया, अब उसका घर चलने लग गया, अब क्या बड़ी फैक्ट्री की बात सोचेगा? वो तो पान के ठेले पे बैठ चुका है, दिन भर कत्था लगाएगा कि आगे की बात सोचेगा? कहीं नहीं जा पाता, वो तो चूने लगाता रहता बेचारा, कत्थी लगाता रहता बेचारा, आगे बढ़ ही नहीं पाता बेचारा। इसी प्रकार से जो साधक, चार बिटियां बैठ गई, चार बच्चे खा लिए, बस वे समझते बस मेरी बहुत बड़ी प्रभावना हो चुकी है। तुम पान के ठेले के चूना लगाने वाले हो, कुछ नहीं है। एक बड़ा आदमी अपने कक्ष में होता है और फोन पर बैठ करके करोड़ों कमाता है, समझो? यस, करोड़ों कमाता है, करोड़ों। जब निकलता अपने कमरे से बाहर तो 1000 लोग खड़े होते हैं प्रणाम करने के लिए। ऐसा जीवन जियो। अब तुम साधु महात्मा ब्रह्मचारी बन गए। एक कोई व्यक्ति श्रावक को पकड़ लिया, बोले भाई वहां घुमा रहा, वहां रहना, तुम उसी में फूल रहे, बोले मैं बहुत बड़ा आदमी उसका। अरे तुम्हारे बड़प्पन इसमें नहीं है, साधना ज्ञान में तुम वर्धमान हो, समन्वत जैसे महान बनो, तब मैं कह पाऊं फिर धीरे से, हाँ कोई एक शाश्वत नाम के, संगत नाम के, अनुभव नाम के भाई निर्मोह योग संकल्प जैसे योगी हुए, संतुष्ट हो रहे तुम सब अपने जीवन में। ए बालक, संतुष्ट हो रहे अपने जीवन में। पर पदार्थ के ग्रहण के लिए निसंग होना चाहिए, वहां संतुष्टि होना चाहिए। आत्म गुणों को प्रकट के लिए संतुष्टि की आवश्यक, बराबर। इसलिए अपना काम है, देखो भाई, अब ट्यूब तुम्हारा कितना मजबूत है, टायर कितना मजबूत, तुम्हारा मैटर है। आप हमारे यहाँ आए हो, हम तो भर रहे हैं हवा, हमारी मशीन में, हवा की मशीन में कोई कमी नहीं है, बोलो भी नहीं। अब आप अपना ट्यूब देख लो कैसा है, हम तो भर रहे हैं ना, आप भरो, और जब भर जाए मजबूत हो तो दौड़ो मोक्ष मार्ग की रोड पर। किनारे कौन सी गाड़ी वो खड़ी होती है, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, कौन? इनकी हवा निकल गई, किसके ऊपर? अरे वो अरे भाई यासी लाला जी, जैक के बल पर कौन सी गाड़ी खड़ी होती बेटा, बताना जरा जल्दी, समय नहीं मेरे पास। पंचर। ऐसे ही घर के जैक पर बेग खड़े मिलते हैं जो अपने आप में पंचर हो जाते हैं। तो गाड़ी मजबूत होती है, मार में दौड़ती है, जैक पर खड़ी नहीं मिलती किनारे। समझ में आया बेटा? इसलिए अपने जैक पर खड़े नहीं होना, अपने मार में दौड़ना है, बहुत जोर से। जैक पर
क्या हवा निकली तो जेट तो खड़ी करनी पड़ेगी। नहीं, हवा निकल ही गई ना, तो उसको वो सिलोचन लगवा करके टिकली लगा करके फिर भर दो हवा, फिर थोड़ा थोड़े तो नीचे अब यहाँ पर समझा रहे हैं, आचार्य समन्वय स्वामी कह रहे हैं कि अनेकांत दृष्टि से बहुत आनंद आ वक्त्राप्ते जेतो साध्यते दिशानितम आप्ते वक्त्र तद्वाक्या साध्यमागम साधितम वाक्य अनाप्ते, जो अनाप्त के वचन है, ये हेतु में साध्य कैसे हो सकते हैं? अनाप्त के वचन हेतु के लिए नहीं बन सकते। आप वाक्य अनाप्त हेतु साधन तो हेतु साधन, जो आपके वचन हैं वे ही हेतु में साबित हो सकते हैं। अनाप्त के वचन जो हैं वो हेतु को साध्य नहीं कर वह हेतु रूप साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते। जहाँ विषमवाद यो यत्र आपते वक्तरी तद्वाक्या आपते वक्तरी तद्वाक्या साध्य आगम साधितम, साध्य आगम साधितम, जो आपके वचन हैं वे ही साध्य को सिद्ध करने वाले आगम वचन हैं। बराबर, जो अनाप्त के वचन हैं वे साध्य को सिद्ध करने वाले आगम वचन नहीं है। वचन प्रमाणित तब होंगे जब आपका वक्ता आप होना चाहिए। वो आप तो सच्चा है तो उसके वचन भी सच्चे हो सकते हैं। जब आप ही सच्चा नहीं है तो वचन कैसे सच्चे हो सकते हैं? मेरे से कोई पूछे हम कोई ऐसा कह रहा है तो मैं धीरे से पूछता हूँ, जो कह रहा है उसका नाम तो बताइए आप, उस पर मेरा विश्वास है कि नहीं, आस्था है कि नहीं, तो मैं तो स्वीकार करूंगा। उसमें मेरा विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो उसके वचन में मेरी कोई काम की सुनिए, अभी यहाँ विषय क्या चल रहा है। यदि आप हर बात को हेतु सिद्ध करना चाहते हो तो आप मुझे अनाड़ी दिखते हो। हर बात को हेतु सिद्ध करना चाह रहे हैं, हेतु सिद्ध करना चाह रहे हैं। अरे भाई, प्रत्यक्ष को हेतु की क्या जरूरत? हाँ, अब जो आप जिसे आप कह रहे हो, फिर तुम्हारे आप में पूछो आप तो कौन है, तो सामने ही नहीं है। अस्थि सर्वनाशी खरविषाण पर तो विकल्प सिद्ध करोगे, विकल्प सिद्ध हेतु बनाओगे। फिर हम आगम को सिद्ध करने के लिए आप को लेके आएंगे, आप को सिद्ध करने के लिए हेतु को लेके आएंगे। बराबर, तो आप कैसे अनाप्त में कोई बात बोली और आपने कहा है और कोई नहीं सुन पा रहा है, तो फिर उसको हम समझाने के लिए हेतु का प्रयोग करेंगे। आपके वचन को भी अज्ञानी लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए फिर हम हेतु का प्रयोग करेंगे। बराबर, लेकिन जिसने आपकी बात को आज्ञा सम्यक से स्वीकार ही कर लिया है, उसके लिए हेतु क्या हो सकता? विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। हेतु किसके लिए? आज्ञा सम्यक को हेतु के साथ ही स्वीकार किया। हेतु किसके लिए? क्या मतलब श्रद्धा को जो है हेतु के साथ भी स्वीकार करता है, वो विषय अलग है। आप तो सीधा सीधा है कि जब आप स्वीकार कर ही रहे हो, तुम्हारे लिए इतने सारे अस्त्र से उठाने की जरूरत क्या है? स्वीकार कर ही लिया। जिसके मन में किंचित भी शंका है, स्वीकार करने पर भी संकेत है, उसके लिए हेतु है। ठीक है ना? अब आप साध्य की परिभाषा बनाइए, बोलिए। अमृत गिर गया, ऐसा सूझ सुनाने वाला जीव इससे ही समझ सुनाता है।
इष्ट मानो सिद्धिम साध्य। जो इष्ट है, अबाधित है, असिद्ध है, उसका नाम साध्य है। इष्ट है, अबाधित है और असिद्ध है, उसका नाम साध्य है। हेतु किसे कहते हैं? हेतु की व्यवस्था बोलिए। साधना साध विज्ञान ये तो अनुमान है। साध्य भाव और निश्चित हेतु, तो साध्य जो अविनाभावी भूत है वो निश्चित हेतु होता है। अब यह विषय चल रहा है सारस्वत जी, सापेक्ष निरपेक्ष की व्याख्या पर व्याख्या प्रदान कर रही है। हेतु होने पर भी, सापेक्ष होने पर भी निरपेक्ष है और निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष। कारकाम व्याख्या साधना साहित्यम यो यत्र अविसंवाद सतत आप था। जो अविसंवादी है वो आप है, जो अविसंवादी है वो आप है। ईमानदारी से बोलो, आप लोगों को आनंद आ रहा है कि थक रहे हो? आनंद आ रहा है? ऐसा आनंद आता है हम आपको जीवन भर देंगे जब तक स्वास्थ्य रहे। इसलिए इस आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। अविसंवाद है वही आप्त है, विसंवादी आप्त नहीं होता। ततः परो अनाप्ता, इससे परे अनाप्त है। चलेगी नहीं चलेगी। अनाप्ते वक्तरी तत्व उपदेष्टा नहीं, तो जो अनाप्त के वचन है, अनाप्त में वक्ता होने पर तत्व का उपदेष्टा होने पर जो हेतु से सत्य अयप्रेत अप्रसिद्ध साध्य वृत्त सिद्ध किया था वह हेतु साबित है। क्या कह रहे हैं? अनाप्ते वक्तरी, अनाप्त वक्ता द्वारा कहा हुआ वचन तत्व उपदेश, अरे उन्होंने अनाप्त जो है ना, अनाप्त वक्ता ने कि वक्ता होने पर, तत्व का उपदेष्टा होने पर, वो उपदेष्टा है कौन? अनाप्त। आपके वचन तो विसंवादी है, अनाप्त जो वक्ता है उसके वचन आने पर बहुत अच्छी है। आप न्याय बन चुके विषय हेतु अनुमानादित साध्यम। सुनो बालक, आप तो प्रत्यक्ष ज्ञान से बता रहे हैं ना, आप तो प्रत्यक्ष ज्ञान से बता रहे हैं। अनाप्त के पास प्रत्यक्ष ज्ञान तो ही नहीं है। जो अनाप्त होता है ना वो हेतु के द्वारा सिद्ध करता है। बोलो, अनाप्त जो होगा, सुनिए ध्यान से, एक अच्छी बात है। अंकित मिश्री खाई क्या? अंकित ने मिश्री खाई, यश ने मिश्री नहीं खाई। और तुम दुवेश हो, दुवेश ने पूछा यश से, भाई मिश्री कैसी होती है? सागर की खाने वाला अंकित है, नाम का बाल। दुवेश पूछता है बिना खाने वाले आदमी से, यश से, भाई मिश्री कैसी होती है? मीठी। तब भी वो मीठी बोल रहा है। अब ये प्रश्न करेंगे कैसी मीठी? तो इनको दुनिया की बातें बताना पड़ेगी। किनको? यश को। यश को क्यों बताना पड़ेगी? इनके पास मिश्री नहीं है और इन्हें खाई भी नहीं है, पर ये सुनी सुनाई बता रहा है, तो हेतु लगाना पड़ेगा, बहुत सारे उदाहरण देना पड़ेगा। अब अंकित के पास मिश्री ही है और खा रहा है, तो ये हेतु देगा कि वस्तु देगा? अनुभव करेंगे तो भाई देख लो, आपके वचन जो सीधे चल रहे हैं उसके लिए हेतु की जरूरत नहीं है। अनाप्त के वचनों के लिए हेतु लगाना पड़ता है। आपको मिजाज की वचन बोलना है तो दुनिया की बातें करना पड़ेगी, और मुझे उन्हीं की बात करना है तो कहेंगे आओ बेटा बैठो मेरे बगल में, आनंद लो मिजाज। अप्रसिद्ध सिद्ध सिद्ध के कोई हेतु साधित है, ठीक है ना? हेतु साधित है। हेतु अनापत्ति तदोपदेष्टा
तदुपचारी हेतु अनुमानाद्य साध्यम सत्य प्रसिद्धम। तो वक्ता के होने पर कैसे उपदिष्टा अनाप्त, तो अनाप्त के वक्ता तत्व का उपदेश होने पर ये हेतु से सत्य अभिप्रेत और अप्रसिद्ध सिद्ध, अप्रसिद्ध साध्य सिद्ध किया जाता है। प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना, परंतु जो अनाप्त बोल रहा है ना उसके तो अप्रसिद्ध बन रहा है, अप्रसिद्ध। तदा सत्य विपरीत असत्य विपरीत प्रसिद्धम तदा हेतु, तो हेतु अनुमानादि तत्साध्यम, हेतु व हेतु से, हेतु अनाप्त के वक्त होने पर, तत्वोपदेश होने पर हेतु से सत्य विपरीत अप्रसिद्ध था, साध्य सिद्ध किया था। वह हेतु वह विषय होगा हेतु साधित, और वक्ता के आप्त होने पर, यदि वक्ता आप्त है तो वक्ता के आप्त होने पर आप्ते वक्तरी वाक्य वचनादि वचनाद्य वचनाद्य तत्साध्यम तदागम साधित वचन प्रतिपादकम प्रमाणभूतम वचन तथा। और यदि वक्ता आपका आप्त है, सर्वज्ञ है, तो उसको वचन से जिस साध्य की सिद्धि की जाती है वह आगम साधित है। आप याद कम पढ़ चुके हो। अनाप्त है तो हेतु साधित है, वो आप्त है तो आगम साधित है, बराबर। आगम किसे कहते हैं? आपके वचन, हाँ और निश्चय से बस अंतिम लाइन आप वचन आपके वक्त क्या हुआ भाई? आपके वक्त नहीं तो बात के साथ साथ तत्व वचन है, प्रपादकम प्रमाणभूतम वचनम ही तत्। इसलिए जो आगम साधित है वही प्रवचन है। आसी आगम साधित है वो बेटा प्रवचन है, तो प्रवचन प्रतिपादित प्रमाणभूतम वचनम, वही हार्दिक प्रमाणभूत वचन है, ही तत् वही प्रमाणभूत वचन है। जो आपके द्वारा कथित वचन है वो आगम है, वही प्रमाणभूत वचन है। अनाप्ते पुनर्विषमवादकम, वो अनाप्त है वो कैसा है? विषमवादक है। तस्मात् हेतुरंतरेण सा न तत्से सति। जो अनाप्त है, वक्ता आप्त नहीं है, वक्ता अनाप्त है, तो अनाप्त वक्ता के भीतर के उद्देश्य सर्व नहीं होने पर वह हेतु से निश्चय बिना सिद्ध नहीं हो सकता। बिना हेतु के अनाप्त के वचन सिद्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसा ध्यान रखिए, अनाप्त की बात के लिए हेतु लगाना पड़ेगा, और आप की बात के